जय हिंद स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12th के वीडियोस को और आगे बढ़ाते हुए एक नए वीडियो को लेके आते हैं, जिसका मेन मोटो क्या है, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक को डिस्कस करना, उसके बाद से उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या मेन टॉपिक है, क्या होने वाला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके होंगे कि 10.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे 10.1 के कुछ 10.1 के आगे यानी कि 10.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद से 10.2 के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना हम लोग टाइम को लॉस करते हुए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर है ना। आइए देखते हैं हम लोग दो सदिशों को कैसे हम लोग जोड़ें। जैसा कि आप लोग दो वीडियो देख चुके होंगे, मेरे इसके पहले के दो वीडियो वेक्टर का बन चुका है, जिसमें एक वीडियो में क्या बनाया गया उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया गया है और दूसरे वीडियो में बताया गया है कि 10.1 के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। किसके बेसिक कॉन्सेप्ट? 10.2 के। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई दो वेक्टर हो उसे हमें ऐड करना हो ज्योमेट्रिकली। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है। मान लेते हैं एक वेक्टर ए है यहाँ पे, एक वेक्टर बी है। कैसे भी इन दोनों को जोड़ना होगा तो हमारे इस क्लास 12th में दो मेथड पढ़ाए जाते हैं। एक बताया था ट्रायंगल लॉ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रायंगल लॉ। उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ट्रायंगल लॉ होता है। आइए देखते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ है क्या। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर को लेते हैं। एक वेक्टर के देखिए इसे हम लोग कहते हैं हेड, इसे कहते हैं टेल, है ना। इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए हो गया आपका, ठीक है। अब एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के टेल से, एक वेक्टर के हेड दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों वेक्टर हो गए। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको इसके टेल से उसके हेड से जो ज्वाइन करते हैं वो क्या होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि यदि दो वेक्टरों को हमें ऐड करना होगा तो दोनों वेक्टरों में इस प्रकार से जोड़ेंगे कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से जो ज्वाइन होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा? वेक्टर का दोनों का योगफल। यानी कि हम कह सकते हैं वेक्टर आर जो होगा ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम कह दें ए बी सी है तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए सी जो होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। यानी ट्रायंगल लॉ होता है। कैसे? देखिए अगर हम लोग इधर से चल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से रोकने के लिए आ रहा है, ये रिजल्टेंट हो गया है। जो भी जहां से भी स्टार्टिंग हो और इनिशियल यहाँ से हुआ है, ये इधर से गया तब तक ये आगे से जाकर रोक दिया, तो जो रोक रहा है वो क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होता है? उसका वेक्टर का सम हो जाएगा। ये तो आपका होगा ट्रायंगल का लॉ हो गया। ट्रायंगल के नियम से हमें जोड़ना होगा तो इस तरह से जोड़ेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग पैरेललोग्राम के नियम से अगर जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के नियम से। पैरेललोग्राम जानते हैं समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर जोड़ना चाहें हम लोग कैसे जोड़ेंगे देख लीजिएगा। अगर हम लोग को जोड़ना हो अगर तो एक वेक्टर को हम लोग इस तरह से बनाएंगे और दूसरे वेक्टर को इस तरह से, दो एंगल बनाते हुए बना देंगे। दो वेक्टरों को ऐसे एंगल बनाते हुए हम लोग बना देंगे। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है दोनों वेक्टरों का टेल टेल जुड़ता है, हेड टेल नहीं जुड़ता है। ट्रायंगल में क्या था? हेड और टेल जुड़ रहा था। इसमें क्या था? दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, यानी को इनिशियल वेक्टर हो सकते हैं। अब इनके बीचों बीच एक डायगोनल बनाएंगे हम लोग ऐसे। अब इसके बाद इसकी पैरेलल एक वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसकी पैरेलल हम ड्रा करेंगे। इसी के पैरेलल ये वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे, है ना। अब वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेक्टर की डायरेक्शन सही है, इधर ऊपर की तरफ हो गया, ऐसे गया फिर ऐसे गया। आप इसकी डायरेक्शन देखिए, पैरेलल किसके खींचे हैं? इसके। ये डायरेक्शन जो होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन इसके पैरेलल है, पैरेलल खींचा गया है। पैरेलल जो होते हैं सीधे होते हैं, तो ये आपके इसकी पैरेलल हो गए, इसके ये पैरेलल हो गए और इसके ये पैरेलल। यानी कि कह सकते हैं कि अगर ए बी सी डी अगर हो तो हमने क्या किया? ए बी के पैरेलल डी सी खींचा और ए डी के पैरेलल बी सी खींचा। अब हम लोग जानते हैं क्या आराम से क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ से, इन आमने सामने सभी साइड बराबर होती है। फिर इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल और तुरंत रिजल्टेंट ट्रायंगल लगाने का मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। ये तो ट्रायंगल लॉ हो गया, लेकिन जब पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा तो क्या होगा वो आप लोग देख सकते हैं।
ए और बी ये ऐसे गया था और ये ऐसे गया था, तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो क्या होगा, कह सकते हैं हम लोग AD जो होगा क्या होगा, BC के बराबर होगा, और AB जो होगा क्या होगा, DC के बराबर होगा। जब ये बराबर हो गए इस ट्रेंगल में हम लोग ट्रेंगल का ला लगा देंगे। जब हम लोग देखिए ट्रेंगल के नियम से नहीं जुड़ रहे हैं हम लोग, ट्रेंगल का नियम कुछ और था, लेकिन ट्रेंगल एक बन जा रहा है। ट्रेंगल क्या बन रहा है, ABC बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, ABC बन जा रहा है। तो AB प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यानी कह सकते हैं AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। ठीक है, AC इक्वल टू, देखिए इधर की तरफ डायगोनल बना है, AC इक्वल टू क्या, AB प्लस BC। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट जो AC मान लेते हैं R है, जो वेक्टर R होगा क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि ट्रेंगल के नियम से इसको हम लोग सॉल्व भले किए, लेकिन ये ट्रेंगल का नियम नहीं है, पैरेललोग्राम का नियम है। क्योंकि पैरेललोग्राम बनाए हम लोग जैसे समांतर चतुर्भुज से करते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाए हैं और उससे हम लोग इन दोनों को वेक्टरों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ नए टॉपिक को सीखेंगे। नए टॉपिक का मतलब क्या होगा, मतलब इससे संबंधित प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी दोनों क्या है। ये जितने भी आप लोगों को बताया जा रहा है थ्योरी, अब वीडियो को रोक करके इसे आप नोट्स बनाते रहिए, और जब ना समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि मुझे यहाँ ना समझ में आया है, तो फिर से हम कुछ ना कुछ कमेंट के थ्रू जवाब देते रहेंगे, चाहे कोई वीडियो बना देंगे, आप लोग को सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए, ताकि हम डेली वीडियो बनाएं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला है ना, कम्यूटेटिव ला यानी कहने का मतलब कम्यूटेटिव ला क्या होता है, देखिए किसी, जैसे अगर नंबर में देखा जाए तो अगर मान लीजिए 2 + 4 इक्वल टू 4 + 2 पढ़े होंगे आप लोग, इसे कम्यूटेटिव ला कहते हैं। दो नंबरों को हम लोग क्रम बदल करके जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हम दो वेक्टरों को भी अगर क्रम बदल के जोड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, दो वेक्टरों को अगर हम लोग क्रम बदल के जोड़े तो उसके अंदर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि पैरेललोग्राम में आपको दिखा होगा, देखिए हम बता दे रहे हैं, पैरेललोग्राम है ये आपका वेक्टर A है, ये आपका वेक्टर B है, ये भी वेक्टर A होगा, ये भी वेक्टर B होगा। यानी कि ये इधर से डायरेक्शन है तो ये भी डायरेक्शन इधर होगा और ये भी डायरेक्शन इधर होगा। इसको मिला देंगे अगर हम लोग तो देखिए इसमें, देखिए इधर की तरफ गया है, इसमें अगर ये AC देखा जाएगा ABCD, तो अगर हम लोग AC देखें, AC इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें देखेंगे अगर AC दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर, देखिए वेक्टर B प्लस वेक्टर A है ना, वेक्टर B प्लस वेक्टर A इक्वेशन नंबर 2। और देख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का राइट लेफ्ट बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर ये आपका क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, अर्थात अगर आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे, एक बार इस ट्रायंगल लिख देंगे, एक ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल के नियम से, ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखेंगे त्रिभुज ABC में ट्रायंगल के नियम से AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB प्लस BC। फिर इक्वेशन बना लेंगे, फिर लिखेंगे ट्रायंगल ADC में ट्रायंगल के नियम से AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD प्लस DC, दैट मींस AC इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट बराबर है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं। ऐसे ही कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इससे पहले एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं हम लोग। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, A प्लस B प्लस C और इसको नहीं दे रहा, A प्लस B प्लस C। यानी कि इसमें भी क्या होता है, क्रम बदल करके जोड़ेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को बता दे रहे हैं, फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा कैसे प्रूफ होगा। मान लीजिए 3 वेक्टर है, कोई भी 3 वेक्टर, यहाँ से एक वेक्टर गया, ऐसे गया और 3 वेक्टर चला गया। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें इस तरह से मिलाने से मिलेगा, यानी वेक्टर इधर गया फिर इधर गया, इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ABCD, इसके लिए आपको 2 फिगर बनाना पड़ेगा। फिलहाल एक फिगर बनाते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग AC है, चलिए देखते हैं। वेक्टर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब देखिए ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, यानी कह सकते हैं वेक्टर AC और इसके रिजल्टेंट होगा इस ट्रायंगल में। अगर इस ट्रायंगल में चले हम लोग ABC में चले हैं, ट्रायंगल ABC में
ट्रेंगल ABC में ट्रेंगल के नियम से बताया गया है। आप लोग इसे देखते रहिएगा आराम से, थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बताने हैं। अब इस ट्रेंगल चलेंगे ACD में, ट्रेंगल ACD में। भाई फास्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बच चुका है और आप लोग एकदम क्या होना चाहिए, एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए इस टाइम, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल समय ही नहीं बचा है पढ़ने के लिए। ये तो एक रिवीजन टाइप चल रहा है। अगर अभी से भी बच्चा को ना पढ़ा हो तो इसे पढ़ ले, रिवीजन समझ के ही पढ़ ले, ठीक है। अब ACD में चले, ACD में देखिए AC प्लस CD यानी कि AC प्लस CD इजिकल टू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, है यानी AD रिजल्टेंट है, अर्थात क्या हो जाएगा यह AC कितना है, A प्लस B है, A प्लस B है ना, और प्लस CD कितना है आपका, वेक्टर C है। ये आपका हो गया AD, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। फिर अब देखिए अगले बार एक देखना है हमें, तो क्या कैसे बनाएंगे इसका फिगर हम लोग, देखिए ऐसे बनाएंगे, एक वेक्टर ऐसे हो गया, फिर दूसरा वेक्टर थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। अब इस तरह रिजल्टेंट था, अब इसको हम लोग मिलाएंगे, क्या करेंगे इसको, यानी ये वेक्टर A है, वेक्टर B है और दिख रहा होगा वेक्टर C है। थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए, मुझे लग रहा है नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो रुकिए बनाते हैं, कहीं ऊपर बनाते हैं। इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, इस फिगर को आप लोग रोक करके नोट कर लीजिएगा, हम इस फिगर को ऊपर बनाते हैं। फिगर को ऊपर बनाने का मतलब इसी को हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं और इसको इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं, देखिए ठीक है। अब इसका एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे, पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है ना, पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह BD जो हो जाएगा आपके वेक्टर B और प्लस वेक्टर C के बराबर हो जाएगा। अब जब इसमें चलेंगे तो AB प्लस BD इक्वल टू AD होगा, यानी कह सकते हैं कि B प्लस C, देखिए वेक्टर B पहले ये होगा ना, सॉरी ये वेक्टर A प्लस ये होगा BD, यानी BD मतलब क्या निकला है, वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और ये किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। अब देखिए इन दोनों का लेफ्ट राइट बराबर है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये आपका क्या होगा, कौन सा नियम हो गया, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ हो गया, है ना, एसोसिएटिव लॉ भी आपका प्रूफ हो गया। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉ यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, आप कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर देखिए क्या होता है, अगर ये 3 डायमेंशन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसके अलांग अगर कोई भी यूनिट वेक्टर लेंगे, अगर यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड क्या 1 हो, तो x एक्सिस के अलांग लेते हैं तो i कैप कहते हैं, और y एक्सिस के अलांग लेते हैं तो j कैप कहते हैं, और z एक्सिस के अलांग लेते हैं तो उसे हम लोग k कैप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यूनिट वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट वेक्टर हम लोग जानेंगे। ये यूनिट वेक्टर हो गया i कैप, j कैप और k कैप, यानी अब सदिश के घटक जानेंगे हम। देखिए ये सदिश के घटक क्या होते हैं जान लीजिए, सदिशों के घटक x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। देखिए कोई भी वेक्टर होगा तो हम लोग एक सदिश के घटक, सदिश घटक क्या होता है, सदिश के घटक क्या होता है, देखिए OP1 यानी कि एक क्या है, एक 3 डायमेंशनल है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है। x एक्सिस के अलांग क्या है, x i कैप है, y एक्सिस के अलांग क्या y j कैप है, और z एक्सिस के अलांग क्या है, z j कैप है। तो आइए हम लोग क्या निकालना है, वेक्टर r निकालना है। क्या निकालना है हमें, वेक्टर r यानी कि OP वेक्टर निकालना है हमें। अब OP वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, OP1 चाहिए और PP1 चाहिए। तो OP1 देखिए क्या होगा, OP1 कैसे निकलेगा, देखिए OP1, इसमें OP1 नहीं है, देखिए P1 ये आपके किसके समांतर है, P1 P आपके OR के समांतर है, और OQ किसके समांतर है, OQ जो है किसके समांतर है, QP1 जो समांतर P1 है, दैट्स नहीं है, P1 OS के समांतर, देखिए OS, ये OS है, इसके समांतर है, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा, इस वाले में मिलेगा। देखिए जब OS के समांतर है तो ये और ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा तो ये दोनों मिल जाएगा आराम से, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये जो है PP1 जो है OR के समांतर है, और OR कितना है आपका, ZK है, क्या है, ZK कैप है। और देखिए ये जो QP1 जो है OS के समांतर है, और ये क्या है, YZ है। तो देखिए अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपका हो जाएगा OP1 बराबर आपका हो जाएगा XI कैप प्लस ये किसके समांतर है, इसके समांतर है, यानी क्या हो जाएगा, यह
जे कैप हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, वेक्टर ओपी निकालना है। अब वेक्टर ओपी निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ओपी1 चाहिए। और ओपी1 कहाँ मिल रहा है हमें, इस ट्रायंगल में QOP1 में, चाहे OPP1 में कर सकते हैं, OQP1 में मिल रहा है हमें। अब देखिए हम लोग OP उधर जा रहा है, OQ उधर ऐसे जा रहा है, यानी वेक्टर OP बराबर क्या हो जाएगा आपका, OP1 प्लस P1P, यानी OP मतलब क्या है, वेक्टर R है, क्या है, वेक्टर R है। OP1 कितना आपका निकला है, XI कैप प्लस YJ कैप, और ये क्या आपका है, इसके समांतर किसके, OR के समांतर, इसलिए क्या होगा, ZK कैप होगा, ZK कैप होगा। यानी कि ये वेक्टर R क्या हो गया, हमारा एक वेक्टर निकल गया, किसके फॉर्म में, कंपोनेंटों के फॉर्म में निकल गया, यानी कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए x y z को हम लोग कहते हैं स्केलर कंपोनेंट कहते हैं, है ना, स्केलर कंपोनेंट, यानी कि अदिश घटक कहते हैं, इसको हम लोग अदिश घटक कहते हैं, अदिश घटक। वही एक्स आई कैप को और वाई जे कैप को और जेड के कैप को क्या कहते हैं हम लोग, सदिश घटक कहते हैं, वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर VC, इसको कहते हैं SC, इसमें मतलब होता है स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट हो गया, स्केलर कंपोनेंट हो गया, ये तो हो गया हमारे कंपोनेंट हो गए। अगर हमें क्या निकालना हो, OP निकालना हो, डिस्टेंस वेक्टर R निकालना हो, देखिए वेक्टर R कैसे निकलेगा, वेक्टर R निकालना हो क्या, दो बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे, ये 0,0,0 होगा, और ये आराम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे मॉडुलस निकालेंगे तो भी हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन उस तरह आप लोग बुक में दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिएगा। मॉडुलस निकालना कैसे निकालेंगे हम लोग, वेक्टर R का मॉड अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ वेक्टर R निकालना होगा, यानी कि वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं, इसे हम प्रूफ बता देंगे, एक बार हम इसको अलग से एक वीडियो बना देंगे प्रूफ का, कैसे प्रूफ होता है। लेकिन फिलहाल आपको हिंट देते हैं, एक बार इसमें चलेंगे और एक बार इसमें चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लगाएंगे, तुरंत आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कैसे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला सदिश, वेक्टर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना, वेक्टर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना। मान लीजिए कोई यहाँ पे 2D में यहाँ पे एक पॉइंट भी है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, मान लीजिए P1 है, ये हो गया P2 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और z2 है। ठीक है, अगर इससे हम लोग मिला देंगे इसको तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे सब, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया OP1 OPP1 और ये OP2। तो हमें क्या निकालना है, ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों पॉइंटों से जा रहा है, P1 P2 निकालना है हमको, निकालना है क्या है। अगर इस ट्रायंगल में चले OP1 P2 में, ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है, ऐसे सदिश बताना है हमको जो दो बिंदुओं से होकर, सदिश बताना है, ऐसे सदिश बताना है जो P1 और P2 से जाता हो, यानी कि दो बिंदु दिया रहेगा, उससे हमें क्या निकालना रहेगा, सदिश निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो अगर हम देखिए वेक्टर के ला से, तो OP1 बराबर OP1 प्लस P1 P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका OP2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए OP1, अब देखिए क्या होता है, OP1 कितना होगा, XI कैप होगा, x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और हमें P1 P2 निकालना है, तो इसके तो कोई चर्चा ही नहीं है इसमें। देखिए OP2 कितना है, x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हम लोग को P1 P2 निकालना है वेक्टर, तो इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे, जैसे ही हम लोग उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x2 I कैप माइनस x1 I कैप एक साथ कर लिए, प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस z1 k कैप। अब हम लोग यहाँ से I1 कॉमन ले सकते हैं, तो x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यानी कि ऐसा वेक्टर जो दो बिंदुओं से होकर के जाता हो, कौन, x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से। जब भी हमें निकालना होगा कोई भी दो वेक्टर जो दो बिंदुओं से होकर जाता हो, क्या करेंगे, इतने सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट x2 माइनस x1 फिर I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यानी कि हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं,
अगर P1 P2 निकालना है तो O P2 माइनस O P1 भी कह सकते हैं। क्या? O P2 माइनस O P1, ठीक है ना। देखिए P2 पहले रहेगा, P1 बाद में रहेगा, ठीक है ना। ये भी एक फार्मूला है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बताते हैं सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला बहुत जरूरी फार्मूला है, इसलिए इसको बताना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला देखिए क्या होता है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी बस बचा हुआ है, इसलिए थ्योरी हमने सोचा है खत्म कर लिया जाए, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो केवल सेक्शन फार्मूला देखते हैं हम लोग। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर कोई भी दो वेक्टर हो, दो वेक्टर जानते हैं आप लोग, वेक्टर ए और वेक्टर बी हो दो, तो मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे कोई एक रिजल्टेंट है, इसको कोई वेक्टर क्या कर रहा है, यम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? यम रेशियो एन में। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको कोई यम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो ये इधर गया तो इधर आएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, दिखा नहीं, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दो वेक्टर ऐसे गए हैं साथ, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, या फिर अच्छा उल्टा हो गया है, एन रेशियो यम होगा, उल्टा हमने साइन लिया था वो, तो यम नीचे होगा, ऊपर एन होगा। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट बताते हैं आप लोगों को। वेक्टर ये आर रिजल्टेंट है, कहने मतलब क्या, अगर कोई दो गो वेक्टर दिया हो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कोई तीसरा वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा डायरेक्ट बताते हैं। एक इंटरनली होगा, एक्सटर्नली होगा, ठीक है। क्या होगा, वेक्टर आर बराबर एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन, ठीक है। ये तो आपका होगा इंटरनली, यानी जब किसी भी दो वेक्टर को कोई वेक्टर क्या करता है, कोई किसी दो रेशियो में डिवाइड करता है कोई पॉइंट, ये वेक्टर अगर दो रेशियो में डिवाइड करता है तो सब लोग क्या करते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन। ये इंटरनली हो गया। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एन ए बटे एम माइनस एन। इसका भी प्रूफ हम क्या करेंगे, आगे वाले वीडियो में बता देंगे कैसे ये प्रूफ होता है। इसका प्रूफ मायने नहीं रखता है, लेकिन बताना तो चाहिए था, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए इसको हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं। इसका प्रूफ अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ना अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, किसके, इसके एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके जल्द ही आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा। आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लें, इसका नोट्स बना लें। अगर कहीं भी दिक्कत आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत आ रहा है, तो हम उस दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, और इसे धन्यवाद।